इस पड़ताल में मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर एम वली मेरे साथ जुड़ रहे हैं, सीनियर डॉक्टर हैं, और डॉक्टर अंशुमान कुमार, सीनियर डॉक्टर, मेरे साथ चर्चा का हिस्सा हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत। सबसे पहले डॉक्टर एम वली, आप ही के पास आना चाहूंगा। सर, बच्चों पे ये कितनी भारी पड़ने वाली ये तीसरी लहर जिसकी आशंका से सभी डरे हुए हैं? देखिए, मैं कहूँगा ये हमारी डॉक्टरी ज्योतिष पर आधारित नहीं है, प्रेडिक्शंस पर आधारित नहीं है। और हमको तो अब आगे आने वाले 5 साल डर के ही रहना है। हम्म। ये वायरस हमारे साथ रहने वाला है, कहीं जाने वाला नहीं है। और बच्चे अभी तक बचे हुए थे। बच्चे जो है पहली वेव के संक्रमण में बहुत कम आए थे, लेकिन आए थे। और इसी तरह से दूसरी वेव में भी आए हैं। कहीं कहीं महाराष्ट्र में आपने कल सुना होगा, अहमदनगर में बहुत बड़ी तादाद बच्चों की प्रभावित हुई है। और जो बात डॉक्टर गुलेरिया ने कही है वो इसी फैक्ट पे आधारित है कि हमको सबको सावधान रहना है। ऐसा नहीं है कि खाली बच्चे आइसोलेशन में इन्वॉल्व हम्म। होंगे, सभी होंगे। और जो दो बड़े मंत्र है इसके वो यही है कि टीका और दूसरा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। यहाँ मैं एक बात बता दूं कि बच्चों में नेचुरल किलर सेल्स होते हैं जो ज्यादा होते हैं, और जिसकी वजह से बच्चे थोड़ा प्रोटेक्टेड रहते हैं। लेकिन अब जैसे जैसे ये वायरस म्यूटेट कर रहा है, अपना स्वरूप बदल रहा है, उसमें बच्चों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा देखा जा रहा है। अब इसमें मुश्किल ये आती है घनश्याम भाई जी। कि इसको कैसे पहचाना जाए। हम्म। इसको पहचानना बहुत मुश्किल है। बच्चा खुद से कुछ नहीं बताता। जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं उनको तो सिर्फ माँ ही डिटेक्ट कर सकती है उनके बिहेवियर में। जैसे बच्चे आप दिखा रहे हैं, कोई एबनॉर्मेलिटी आए। और जो उससे बड़े बच्चे हैं उनको हमको समझाना बहुत जरूरी है, बहुत मुश्किल भी होता है। उनको मनाना बहुत मुश्किल होता है कि वो बाहर से खाना ना मंगवाएं और कोई हाँ, ऐसा एक्सपोज अपने को ना करे। बिल्कुल। तो ये बहुत जरूरी कुछ बातें हैं। और तीसरा, टीकाकरण की जब हम बात कर रहे हैं तो अभी बार बार हमारी सरकार ये आश्वस्त कर रही है कि टीका आ रहा है, आ जाएगा, लग जाएगा। ट्रायल भी आपने बता दिया, बच्चों पे ट्रायल जो कोवैक्सीन का हो हम्म। रहा है। तो ये सब बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। 2 से 18 साल के बच्चों को उसमें इंक्लूड करना और ट्रायल करना, तो ये सब बहुत जरूरी हो जाता है। और घर पे रहना इसमें महामंत्र है। और मास्क लगाना, छोटे बच्चों के लिए, बहुत छोटे बच्चों के लिए मास्क लगाना भी संभव नहीं है। तो माँ बाप को बहुत एहतियात की जरूरत है। और जो बच्चों के रेगुलर टीके हैं, वो वाले टीके जो बच्चों के रेगुलर टीके हैं हम्म। उनको लगवाना नियमित रूप से वो बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी जो इस समय हमारी को हर लेवल पे, सरकार के लेवल पे, पर्सनल लेवल पे, इंस्टीट्यूशनल लेवल पे ध्यान देना है, वो है कि हम गाँव के बच्चों पर अपना ध्यान केंद्रित करें। क्योंकि गांव से बच्चे जब शहर आएगा इलाज के लिए तो उसको आते आते बहुत समय लग जाएगा हम्म। और वो बहुत मुश्किल स्थिति में आ पाएगा बड़े सेंटर में। तो हमको गांव के बच्चों के लिए भी बहुत ज्यादा जी, रेगुलर स्टाफ वहाँ पे, जैसे आंगनवाड़ी वर्कर है, बिल्कुल आशा बिल्कुल। वर्कर है, उनके जरिए माँ बाप को ट्रेन करना है। जी बिल्कुल, आप मेरे साथ ठीक है। तो डॉक्टर एम वली, जैसा अंशुमान कुमार भी बता रहे हैं, सर आपका एनालिसिस क्या है कि इस तीसरे संक्रमण से निपटने के लिए वैक्सीनेशन की भूमिका कितनी इंपॉर्टेंट होने जा रही है? वैक्सीनेशन कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा सर, अगर निपटना है थर्ड वेव से? मैं डॉक्टर अंशुमन से पूरा सहमत हूँ। जी। वैक्सीन तो होगा तभी लगेगा। हम्म। तो सबसे पहले कल सुप्रीम कोर्ट ने क्या भयावह टिप्पणियां की हैं वैक्सीनेशन प्रोग्राम पे, मेरे को तो देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ। तो ये सब सवालों का जवाब जो मांगा है हमारी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, हम्म। तो उसका जवाब कैसे दिया जाएगा मेरी समझ में नहीं आ रहा। तो टीका जो है, ये एक बात बड़ी अच्छी मुझे डॉक्टर अंशुमन की लगी। तो का इंजेक्शन लगाना सबके बस का काम नहीं है बच्चों को, सही बात है ये हम्म। सही बात है। ये बहुत ट्रेंड स्टाफ की जरूरत है। और इसमें हमको जो अपनी आईसीयूज है, शहरों की आईसीयूज है, पीडियाट्रिक हमारी जो वार्ड हैं, और पीडियाट्रिक वार्ड्स में हमारे पास एक नियोनेटल आईसीयूज होती हैं, वो है। और मैं अभी इसके साथ एक बात जोड़ी है मैंने कि क्रचेस भी होने चाहिए, क्रचेस होने चाहिए। देखिए, मुझे बड़ा अफसोस हुआ जब मैंने आज सुना कि कितने हजार बच्चों ने अपने माँ बाप को खोया है। तो अब इसका उल्टा भी हमें सोचना चाहिए कि कितने लाखों माँ बाप अपने बच्चों को खो देंगे अगर हम्म। हम इससे एहतियात नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ी आंसरेबिलिटी है पूरे सिस्टम की
मैं सरकार वर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ, पूरे सिस्टम की एक जवाबदेही है। और जवाबदेही को हमको बहुत ही तजर्बे के हिसाब से, जो हमारा तजर्बा है उसके हिसाब से नए शक्ल में ढालना है। और ये मैं जानता हूँ मेरे देश में जब कोई डिटरमाइन कर लेते हैं, तय कर लेते हैं कोई चीज हम लोग, तो हम उसको कर डालते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो नहीं होती है। अब 26 जनवरी की रात में जाके देखिए, 25 जनवरी को राजपथ पे आपको बहुत कुछ नहीं मिलेगा जो आपको सुबह 10 बजे वहां पे रेडी मिलेगा। क्या जंगल में मंगल हो जाता है। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स ढेरों लाखों हैं। तो हमारे देश में सामर्थ्य, काबिलियत है, लेकिन कितनी वो डेडिकेशन और कितना वो रिजल्ट देती है, उसके लिए आप लोग बार बार ये जो आगाह कर रही है बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, क्योंकि हम ये टालते जाते हैं, जब होगा देखा जाएगा। ये कौन सी अप्रोच है। अरे बच्चे भारत के नागरिक हैं, गांवों में इतने बच्चे ऑलरेडी मर चुके हैं, इतने एडल्ट मर चुके हैं, कोई उनका आकलन नहीं है, सांख्यिकीय उनका स्टेटमेंट नहीं है, रिकॉर्डिंग नहीं है। क्या हो रहा है। एक भी जान चली जाए, वो मेरे भारत की बहुत कीमती बेशकीमती जान है, वो कल के भारत का भविष्य है। और एक बात और बता दूं, जो बाहर के डेटा हमारे पास आ रहे हैं ना, बाहर इतने बच्चे नहीं होते घरों में जी, ना, समाज में इतने बच्चे होते हैं। हाँ, उससे हम अपना डेटा को मैच करके संतुष्ट नहीं हो सकते। हमारे यहाँ बच्चों की तादाद बहुत ज्यादा है। ठीक है, ठीक है। तो बड़े स्तर पे सोचे जाने की जरूरत है। एम वली, आप मेरे साथ रहिए। अंशुमन जी, ठीक है। डॉक्टर एम वली, हम एम्स में पटना में बच्चों के टीके की ट्रायल की बात कर रहे थे। सर, टीके का ट्रायल तो हो रहा है, लेकिन इस दौरान किस तरह के एहतियात बरतने की जरूरत है। और सर, एक ही सवाल इसके साथ ऐड और कर दूं कि सर, इस ट्रायल के बाद हमें वैक्सीन बच्चों के लिए कब तक मिल जाएगी, वो टाइम फ्रेम हम तय कर सकते हैं क्या सर? देखिए मैं बिल्कुल सीरियस हूँ इस मसले में। जो मसला आपके प्रोग्राम ने आपने छेड़ा है, मैं अंशुमन साहब से बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ। थोड़ा सा मैं ये देख रहा हूँ कि ढिलाई बरती जा रही है हर स्तर पर। तो सिस्टम, जब मैंने कहा तो सिस्टम में सब टॉप टू बॉटम आ गए। मैं नाम नहीं ले रहा, सबकी जिम्मेदारी है। वो जो बैठे हैं, जो वादा कर रहे हैं, उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। कहाँ है टीका। हमको हथेली पे सरसों उगा के देनी पड़ेगी, ये मुहावरे को साकार करना पड़ेगा, नहीं तो बच्चे नहीं रहेंगे। बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल ये काम है, ये छोटा मोटा काम नहीं है। आपने कहा जो ट्रायल हो रहा है, ट्रायल सेफ है। अभी लॉन्ग टर्म डाटा किसी ट्रायल का आने वाला नहीं है, 5-10 बरस वाला डाटा आने वाला नहीं है। ये इमरजेंसी ऑथराइजेशन यूज पे हो रहा है। ये सारा जो सिस्टम काम कर रहा है, आपको 10 साल 5 साल का डाटा है ही नहीं किसी के पास। तो ये जो पूरा सिस्टम काम कर रहा है वैक्सीन का, जो पूरी कंपनियां, वो सब वादा तो कर रही हैं कि हम दे देंगे वैक्सीन, ऑर्डर भी गए हुए हैं हमारे, लेकिन कब देंगी ये किसी को नहीं पता। ये एक बहुत बड़ी बात है। अब हमको वैक्सीन को कहीं से लाना है। मैंने इसके 2-3 हल बताए थे। जिन मुल्कों के पास वैक्सीन स्पेयर है, हमारे जयशंकर साहब अभी अमेरिका गए हुए थे, उनसे हमको मांगना पड़ेगा। उधार ले लीजिए, लोन बेसिस पे ले लीजिए। उन्होंने जो एडवांस कंट्रीज है 1.5 साल पहले जब वैक्सीन की प्रतिक्रिया शुरू हुई थी, तब अपनी रिक्वायरमेंट से डबल ऑर्डर दे दिए थे, डबल। अब वो उनकी शेल्फ पे वैक्सीन पड़े हुए हैं, बेकार हो जाएंगे। तो उनसे हम एक एग्रीमेंट कर लें कि आप भैया हमें दे दो, हम अपनी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर लें, उसके बाद हम आपको लोन की बेसिस पे लेके लौटा देंगे। एक तो ये सोल्यूशन। दूसरा, हमको अपने यहाँ जो प्रोडक्शन है उसको टेस्ट करना चाहिए। अब ये जो ग्लोबल टेंडरिंग वगैरह की ये जो प्रतिक्रिया शुरू हुई है, इसमें सब लोग अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं। और दायित्व जो है, उस दायित्व से जो बड़े लोग हैं उनको बचने की जरूरत नहीं है। इसमें सबको साथ मिलकर काम करना है। देखिए, इसमें ये टीम वर्क है। देश हित में हमको सबको साथ मिलकर काम करना है। और इसका बड़ा सोल्यूशन ये है, पटना की जो ट्रायल्स हैं वो सेफ हैं, वो बहुत आसानी से हो रही हैं। अगर उनके पास वैक्सीन नहीं होगा तो वो ट्रायल भी बीच में रुक जाएंगे। तो तीसरा, उसका लॉन्ग टर्म रिजल्ट अभी हमको नहीं पता चलेगा। हमको सिर्फ हम ये देख सकते हैं कि बच्चों में इम्यूनिटी कितनी पैदा हो गई और छोटे बच्चों में कितना डोज इसका रिक्वायर्ड है। कहीं कहीं ऐसा भी हुआ है वैक्सीन लगने के बाद इम्यूनिटी नहीं बनी है, वो एक अलग बात है, वो बहुत रेयर बिरला केस है।
अब हमको सबसे ज्यादा जो बच्चों को बचाना है वो घर में रखकर बचाना है। नंबर 2, पेरेंट्स को एजुकेट करना है कि किन सिम्टम्स को देखते हुए आप बच्चे को बड़े डॉक्टर को दिखाइए, स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाइए, और ये काम आप लोग बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। और तीसरा ये है कि हमको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर करना है, स्पेशली पेरेंट्स को, और उनको अपने को भी बचा के रखना है ताकि हमारे बच्चे बने। चौथा, अपग्रेडेशन ऑफ द पीडियाट्रिक फैसिलिटी। और पांचवा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, मेरे देश के बहुत सारे बच्चे, 20% बच्चे मेल नरिश हैं, उनके न्यूट्रिशन को जब तक हम इम्प्रूव नहीं करेंगे उनकी इम्यूनिटी हम नहीं बना सकेंगे। लाख उनके शरीर में नेचुरल किलर सेल हों, लेकिन हमारे बच्चों के जो न्यूट्रिशन है उसको हमको बहुत संभाल के रखना है। हमको याद है जब हम छोटे थे तो हमारे स्कूल में एक स्कूल का जो बच्चों के लिए न्यूट्रिशनल प्रोग्राम होता था, नेशनल प्रोग्राम था, तो उसमें लंच में हमको पौष्टिक आहार मिलता था। अब आजकल वो सब बंद हो गया है, तो इसलिए इसको दोबारा रिवाइव करना है, इसको अच्छे से करना है, और इसमें जहाँ जहाँ खामियां हैं उनको हमें दूर करना है। और गांवों में जो प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटी है उसको हमको ये ताले खोल के वहाँ डॉक्टर भेजने। ये जो ताले दिखा रहे हैं ना कहीं कहीं आपको, जैसे मीडिया वाले लोग के वहाँ ताले पड़े हैं, वो सच्चाई है। उस सच्चाई को बहादुरी से मुकाबला करते हुए उन सेंटर्स को हमको खोलना है। नड्डा जी ने नई स्वास्थ्य पॉलिसी में इस बात पे जोर दिया था कि प्राइमरी हेल्थ केयर पे हमको जोर देना है, तो वो अब उसको इम्प्लीमेंट करने का इसे हाई टाइम। जी ठीक है सर। डॉक्टर वली, मुझे शो वाइंड अप करना है, लेकिन जाने से पहले एक सवाल सर जिसका जवाब बहुत संक्षेप में चाहता हूं सर। बच्चों को क्या खिलाएं पिलाएं जिससे उनकी इम्यूनिटी कम से कम स्ट्रांग हो जाए? बच्चों को सबसे पहले घर का बना हुआ खाना खाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। जैसे बताया, जंक फूड बिल्कुल मना कर देना चाहिए। हम एक बात बस बहुत शॉर्ट में बता दूं कि आपने जो टास्क फोर्स की बात हम लोग कर रहे हैं, महाराष्ट्र ने एक एग्जाम्पल इसका क्रिएट किया है। महाराष्ट्र में टास्क फोर्स बनाया है, इसी तरह का एक नेशनल टास्क फोर्स फॉर पीडियाट्रिक ग्रुप बनना चाहिए। बच्चों को खाने में जो है घर का बना हुआ खाना देना चाहिए, उसके लिए उन्हें प्रेरित करना चाहिए। बाहर का जंक फूड नहीं देना चाहिए। बच्चों को व्यायाम, कल मेरे यहाँ एक डॉक्टर आई थी, उनकी बिटिया पहले सीख रही है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। वो बच्ची बहुत अच्छी, छोटी है अभी, तो छोटेपन से ही अगर हम बच्चों को एक्सरसाइज में इंड्यूस कर देंगे, तो बच्चों के खान पान के साथ उनको एक्सरसाइज में भी इन्वॉल्व करना होगा, व्यायाम के प्रति भी प्रेरित करना होगा, हाइजीन का भी बहुत ख्याल रखना है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर एम वली, समय मेरे पास इतना ही, माफी के साथ आपको रोक रहा हूं। डॉक्टर अंशुमान कुमार, आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो हमें कोशिश यही करनी है कि तीसरी लहर से पहले हमको सजग होना है, और 1 से 1.5 महीने का समय जो संभावित तीसरी लहर के लिए डॉक्टर्स बता रहे हैं उसको हमको यूटिलाइज करना है। बच्चे बहुत कीमती हैं हमारे लिए, उनका बेहद ख्याल रखना है, और आपको अपना भी ख्याल रखना है जिससे आपके जरिए कम से कम आपके बच्चे इन्फेक्टेड ना हो पाए। बहुत शुक्रिया आप सभी का देखने के लिए। नमस्कार।